मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती का खेला और जीवन बन गया रेलम पेला। मीन राशि वालों मान ना मान और मैं तेरा मेहमान। कभी कभी ग्रह जबरदस्ती आके ऐसे भाव में बैठ जाते हैं कि वह जिंदगी को आसान बनाने की जगह कठिन बना देते हैं। शनि राहु केतु ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो जितना बुरा कर सकें उससे ज़्यादा बुरा करने की कोशिश करते हैं, और अगर मेहरबान हो जाए तो जितना अच्छा करें उतना अच्छे से अच्छा करते हैं और बेमांगे सब कुछ दे देते हैं। और इनसे मांग मांग के रह जाओ। ये ऐसे ग्रह हैं कि अगर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देने पे आ जाए तो व्यक्ति का जीवन संघर्ष कर करके ही तबाह हो जाता है। मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि मीन राशि वालों के जीवन में अब कैसे शनि मान ना मान और मैं तेरा मेहमान इस कहावत पे आके टिक गया है। शनि का राशि परिवर्तन तो हो ही चुका है। अब शनि पूरे 2.5 वर्ष के लिए यानी 1 जून सन 2027 तक, जून का महीना चल रहा है 2025 का, और ये जून सन 2027 तक की बात हो रही है, यानी 2.5 वर्ष तक ये मीन राशि वालों के लगन में आके बैठ जाएंगे। मीन राशि होती है देवगुरु बृहस्पति की, और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह 13 महीने के लिए यानी 14 मई सन 2025 से और 1 जून सन 2026 तक ये आपके चौथे घर में बैठ जाएंगे। राहु पूरे 18 महीने के लिए मीन राशि वालों के 12वें घर में बैठ जाएगा। तो यहां जो देवगुरु बृहस्पति की राशि को घेर के बैठ गए हैं शनि, तो ये स्थितियां अब क्या रंग लाएंगी। देखिए, जब जब बृहस्पति के घर में शनि विराजमान होते हैं तो बृहस्पति को तो फर्क पड़ता है, मगर शनि को कोई फर्क नहीं पड़ता। जबरदस्ती मीन राशि वालों के लगन में देवगुरु तो नहीं, असुरों के शैतानों के राजा शनि आके विराजमान हो गए पूरे 2.5 वर्ष के लिए। यहां स्थितियां बड़ी कठिन हो गई हैं क्योंकि शनि स्लो प्लैनेट है, वह तेज नहीं चलता। पूरी राशि पर 2.5 वर्ष तक एक ही घर में टिका रहता है, और एक राशि से जब चक्कर लगाता है तो उसकी अगली राशि आने पर पूरे 30 वर्ष लग जाती है। तो 30 वर्ष बाद शनि महाराज मीन राशि वालों के लगन में आएंगे। शनि स्लो प्लैनेट है, धीरे चलने वाला प्लैनेट है, कामों को स्लो गति से करने वाला प्लैनेट है, मगर कर्मों का दाता है। भाग्य के रास्ते तभी खुलते हैं जब कर्म व्यक्ति करता है, मगर कभी कभी कर्म कर करके व्यक्ति हार जाता है और भाग्य के रास्ते खुलते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ फिर बृहस्पति की ताकत लगती है। बृहस्पति के फल को खराब करने वाला ये शनि आपके लगन में बैठेगा। यहां मीन राशि वालों को कहीं ना कहीं आलस का आना, काम काज में मन नहीं लगना, काम काजों में रुकावट आना, काम काजों में अड़चन आना, ये सब चीजें आने वाले 2.5 वर्ष में यानी 1 जून सन 2027 तक ये चलती रहेंगी। शनि की 7.5 आपके ऊपर तो चल ही रही है, फिर ऊपर से लगन में आने वाला शनि। यहां मान ना मान मैं तेरा मेहमान बृहस्पति के फल को खराब करने के लिए ये शनि महाराज लगन में आपके बैठ गए। इनकी दृष्टियां भी हैं, क्योंकि जब अमृत पान हुआ तो इनको दृष्टियां प्रदान करी गई। तो शनि की 3 दृष्टियां हैं जो पूरे 2.5 वर्ष तक पहली दृष्टि पड़ेगी वह मीन राशि वालों के 3रे घर में पड़ेगी। 7वीं जो दृष्टि पड़ेगी वह पड़ेगी आपके 7वें भाव में,
और इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस में पड़ेगी। ये जो 3 दृष्टियां हैं ये भी कहीं ना कहीं आपके कामों में उतार चढ़ाव लेके आएंगी, क्योंकि तीसरी दृष्टि तीसरे घर पे पड़ना यानी मेहनत को बढ़ा देना। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आपके जीवन में बचाव कार्य चलेगा। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जो है मिलते रहेंगे। हमारी नई और पुरानी सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आप किसी भी जानकारी को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो यहाँ स्थितियाँ मेहनत को बढ़ा देने वाली कार्यों के प्रति आपको कहीं ना कहीं उत्साह देने वाली होंगी। जब शनि की दृष्टि मीन राशि वालों के 7वें भाव में पड़ेगी तो ये कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने वाली होगी। पार्टनरशिप का जो व्यापार है उसमें कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है, दगा हो सकता है। तो आपको इसमें सावधानी बरतनी है। पहले तो अपने घर में संयम बरतना है। पति पत्नी हो, माँ बेटे हो, बाप बेटे हो, भाई भाई हो, आपको क्रोध पे कंट्रोल करना है, क्योंकि शनि लगन में आता है तो कहीं ना कहीं क्रोधीला बनाता है, गुस्सेबाज व्यक्ति को बनाता है। आलस को त्यागें अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए, नहीं तो आलस को बिठाए रखेंगे अपने शरीर पर तो काम नहीं कर पाएंगे। लेट नाइट जागना और देर से उठना ये सबसे बुरी बीमारी है, इसको त्यागिए। कोशिश करिए कि आप जल्दी से जल्दी सोने की कोशिश करिए। मोबाइल पे पूरी रात पड़े रहें और वीडियोस देखते रहें, ये भी एक सही चीज़ नहीं है। समय समय पे वीडियोस देखिए। पूरी रात लेट नाइट जो है वीडियो को देखना या पूरी रात कंप्यूटर पर काम करना, ये भी कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को प्रभावित करता है। मैरिड लाइफ ये भी कहीं ना कहीं शनि प्रभावित करेगा। ये आगे आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं, 1 जून सन 2027 तक। जून का महीना 2025 का तो चल ही रहा है, हम 2027 तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मीन राशि वाले जो लोग हैं, चाहे वह लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, चाहे उनकी शादी अभी हुई नहीं है चाहे हो गई है, ये दोनों तरीके से जो है बात बनती है। तो उनको थोड़ा कहीं ना कहीं अपने आवेश, गुस्से पे, बहसबाजी पे, इस पे आपको काबू करना है, नहीं तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, शादी टूट जाएगी, फिर तलाक के केस चलेंगे, आपका जिंदगी झंड हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लड़ाई झगड़े से बचना है, घर में बहसबाजी से बचना है, विनम्रता का स्वभाव रखना है। बाहर भी आपको यही चीज़ करनी है, चाहे आप काम करते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको बॉस से, स्टाफ से बात को मिला के करनी है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी और आप घर में बैठ के चादर तान के सो। ये सबसे बड़ा उपाय बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ आपके संग होगी। तीसरी बात निकलती है इनकी 10वीं दृष्टि पे। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 10वें घर पे पड़ेगी। 10वां घर कार्य, व्यवसाय, नौकरी, पॉलिटिक्स, आपकी मान प्रतिष्ठा का होता है। यहाँ ट्रांसफर के योग है मीन लगन, मीन राशि वालों के। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, नौकरी में तबादला, घर में तबादला, पुराने घर को बेच के नए घर में शिफ्ट होना, या कोई नया घर, फ्लैट ले लेना, जमीन ले लेना, नया वाहन लेने के भी योग बनेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओवर प्राइस में कोई वाहन नहीं लेना है। खर्चे सोच समझ के करने, कर्ज सोच समझ के लेना है, क्योंकि आज का कलयुग है, दिखावे का युग है। आदमी होड़ से जिंदगी को जीता है, होड़ से ही चल रहा है। बिना होड़ के व्यक्ति जिंदगी जीना ही नहीं चाहता, क्योंकि स्टेटस का सवाल है और ये स्टेटस व्यक्ति का जीना हराम कर देता है। उसके लिए व्यक्ति को कर्ज भी लेना पड़ जाता है, क्योंकि समाज उसे जीने नहीं देता। आज के समय में सामान से सम्मान है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं ये कोई नहीं देखता, तुम्हारे पास सामान क्या क्या है ये समाज देखता है। ये तुम्हारे घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी अड़ोसी जो भी हैं वो सब देखते हैं। तो ऐसे शरीर को देखता है व्यक्ति। जेब में कितना रुपया है, कितना पॉकेट में तुम्हारे नोट है, 500 का है, 200 का है, 1000 का है, ये कोई नहीं देखता। ये सच्चाई है। और कमेंट के माध्यम से बताना कि ये चीज़ है कि नहीं है। तो क्या है, सामान से सम्मान है। तो सामान खरीदोगे तो सम्मान मिलेगा।
दुनिया की जो नज़र है वो पलट जाती है। गाड़ी से उतरो तो नज़र कुछ और, टांगे से उतरो तो नज़र कुछ और, स्कूटर से उतरो तो नज़र कुछ और अगर गलती से साइकिल से उतर गई तो नज़र कुछ और होती है। तो यहाँ क्या है, सामान को ब्रांड वैल्यू दे दी है, तो इसलिए सामान से सम्मान है। कलयुग में घर में कितना रुपया धरा है ये कोई नहीं देखता। तुम्हारे पास सामान कितना है, जो बाहर सड़क पे चमचमाती कार खड़ी है तो वो पब्लिक देखेगी, वो दुनिया देखेगी, और उसी से ही तुम्हारी जीवन की जज कर ली जाती है। तो इसके लिए ग्रहों का कृपा दृष्टि आशीर्वाद होना ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका सुख वो लेने ही नहीं देते। तुम सोच सोच के रह जाओ, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। ये सुन लो मीन राशि वालों कि तुम क्या चाहते हो, ग्रह क्या चाहती हैं, ये निर्भर करता है। तुम बनना चाहते हो डॉक्टर, तुम बनना चाहते हो इंजीनियर, तुम जाना चाहते हो विदेश, तुम चाहते हो बड़ा घर, बड़ी लग्जरी गाड़ी और सुंदर पत्नी और सेट परिवार, तो ये होगा कि नहीं होगा? तुम तो चाहते हो, मगर तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारी कुंडली में ये चीज लिखी नहीं है, या तुमने कहीं ना कहीं पिछले जन्म के पापों का शमन नहीं किया है, पुण्य नहीं कमाया है, कुंडली के उपाय नहीं करे हैं, कुंडली को नहीं जचवाया है, तो तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। ना तुम डॉक्टर बन पाओगे, ना इंजीनियर बन पाओगे, और तुम वो तीसरा काम करोगे जो तुम्हारा नापसंद का काम है, तुम्हें पसंद ही नहीं था, और वो काम तुम्हारी छाती पर पल्ले पड़ गया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मगर ये ससुरी कुंडली क्या चाहती है ये होता है। तुम्हारे डॉक्टर इंजीनियर लाखों हजारों लाखों लोग हैं, युवा हैं जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिख के बेरोजगारी की डिग्री लेके घूम रहे हैं। सोचा था जब 20 साल में कुछ और, जब 25 साल के हुए तो कुछ और, फिर 30 साल के 35 साल के हुए कुछ और आते आते 40 साल की उम्र हो गई तो वो कुछ और प्रोफेशन कर रहे हैं। जो सोचा था वो हो ही नहीं पाया, क्योंकि अपनी कुंडली से उन्होंने पूछा ही नहीं, ना किसी एस्ट्रोलॉजर पे गए, बस हजारों लाखों की पढ़ाई करके और छुटपुट नौकरियों के धक्के खाते रहे। कुंडली क्या कहती है इस पर काम ही नहीं किया। क्या आपको नौकरी करनी है, व्यापार करना है, सफलता कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। तो गधों पे जब रेस लगती है तो व्यक्ति चपेटा खा के गिरता ही है, क्योंकि गधा गिरता ही गड्ढे में, उसको होश ही नहीं है, उसको तो वजन लाद दो और दौड़ता जाएगा और जो है गंदगी पीछे से फैलाता जाएगा। तो यहाँ क्या है, घोड़ों पे रेस लगती है। घोड़े क्या करते हैं, दिशा बल देते हैं और उन पे सट्टा लगता है लाखों करोड़ों का। और गधों पे रेस लगाओगे तो नुकसान तो होना ही है। तो अंधी कुंडली को दिशा मिल जाए तो व्यक्ति की दशा सुधर जाती है, और अंधी कुंडली को दिशा नहीं मिले तो व्यक्ति भटकता रहता है। फिर शनि राहु केतु जीते जी जीने ही नहीं देते। कर्जा हो गया, दुकान खोली तो दुकान कुछ दिन साल तक चली, फिर बंद हो गई। नौकरी करी तो नौकरी छूट गई। विदेश गए काम धंधा देखने के लिए तो वहाँ विदेश में काम नहीं कर पाए, वहाँ से भारत लौट के आना पड़ा, सब चीज़ में फेल। फिर जब पूरा कवाड़ा कर लेंगे तब कुंडली विश्लेषण करवाने आएंगे। एक एक व्यक्ति 60 70 साल की उम्र में अपना कैरियर पूछ रहा है, जब से उसने कुंडली विश्लेषण करवाया ही नहीं, कभी एस्ट्रोलॉजर पे गया ही नहीं, कभी उनकी फीस दी ही नहीं, गुरु दक्षिणा दी ही नहीं, और जब 70 साल की 75 साल की उम्र हो जाएगी तब अपना कैरियर पूछेगा। तो तुमने पिछले समय में घंटा किया क्या, इस चीज़ को समझो और अपनी बुद्धि लगाओ। जितनी जल्दी आओगे उतनी जल्दी कुंडली पे वर्क करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारी दिशाएं खुलेंगी। तुम्हारे 20-20 साल से ग्रह खराब है और उन ग्रहों का तुम इलाज करा नहीं रहे, वहीं जिंदगी तालाब के पानी की तरह ठहर गई है, बस जी रहे हैं। फिर उसके बाद जब खाली कटोरा हाथ में आता है, जब कोई भीख नहीं देता है, तब फिर एस्ट्रोलॉजर पे भगती है। तो भैया कैंसर और जो है भयानक बीमारी होने से पहले ही अपना इलाज कराओ, जिससे वो बीमारियां बढ़े नहीं, क्योंकि ये ग्रह है, ग्रहों की चाल चलती है, उसके अकॉर्डिंग ये फल देती है। खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरा प्यार मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ है।